हेलो जी, गुड मॉर्निंग। खम्मा गणिसा, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक और नए व्लॉग के अंदर। तो आज पूरू की स्कूल की छुट्टी है। आज शाम को हम लोग जाएंगे शादी में। तो बस सुबह उठते उठते बच्चे मस्ती करने लगे। हमेशा तो स्कूल जाना होता तो टाइम नहीं मिलता, आज सुबह सुबह थोड़ा खेलने लग गए। पूरू के पास में 2 गुल्लक थे, दोनों भर गए। तो हमने सोचा कि थोड़े पैसे निकाल के देखते हैं कि कितने इकट्ठे हो गए हैं। फिर जो इकट्ठे होंगे उसके बैंक के अकाउंट में जमा करा देंगे। हमने उसका अकाउंट ओपन करवा दिया है। तो बस सुबह सुबह इनको लेके बैठ गए कि छुट्टी है तो पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर कितने निकलेंगे। तो राधू वो उसको लेके बैठ गई कि पहले मुझे फोड़ना है, तो देखते हैं कितने रुपये निकलते हैं। अब इसको ऊपर से पड़ेगा। ये राधू का है, किसका है? दोनों का ही, इसके ही है, पूरू के। पर राधू का भी है। पहले एक में से निकालेंगे, इसमें से निकालो। इसको और फोड़ो थोड़ा सा। तो ये 2 गुल्लक है। तो ऐसे तो सेविंग होती नहीं है, और जैसे थोड़े बहुत पैसे घर में जो सेविंग वगैरह होती थी तो हमने इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये निकाल रहे हैं, तो देखते हैं कितने रुपए निकलेंगे। वो तो दूसरा वाला, उसमें तो कॉइन्स हमने डाले हुए और इसमें हमने नोट डाले। तो देखते हैं कितने बाद में हमने काउंट करे। तो पैसे हुए टोटल, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद सोचिए कितने रुपए हुए होंगे। लेकिन ठीक है, हम साल भर से इकट्ठा कर रहे थे तो इतने हो गए। तो पहले वो वाला गुल्लक फोड़ा, फिर इसमें भी थोड़े बहुत नोट निकले हैं, पर इसमें कॉइन ज़्यादा थे और उसमें नोट ज़्यादा थे। तो चलो ठीक है, दोनों निकाल के देखते हैं। तो पैसे देखने में तो खूब सारे लग रहे हैं। तो इनको काउंट किया, काउंट करके इकट्ठे करेंगे और फिर देखते हैं। ये राधू के बर्थडे से बलून्स लगाए हुए, मुझे लगा ये अपने आप हट जाएंगे, लेकिन ये हटे ही नहीं। तो बस छुट्टी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। पूरू को मैंने एक पेन दे दिया और मैंने बोला कि सारे बलून्स को फोड़ दे ताकि इनको यहाँ से खाली करें। ये जगह भी कवर कर रहा था और ये कितने दिन हो गए इन पे मिट्टी हो रही है। तो बस पूरू ने फटाफट अपना काम ख़त्म किया और इनको यहाँ से सबको पूरा साफ़ कर दिया। 2-3 दिन बाद में इनके दोस्त की शादी है, तो वो उसके साथ में थोड़ी शॉपिंग वगैरह करने के लिए चले गए, कपड़ों वगैरह की। और बस मैंने घर के नॉर्मल जो काम वगैरह थे वो सब किए। और ये बेड पे कपड़े पड़े थे तो ये सब समेटे, थोड़े ये सामान वगैरह बिखरा हुआ था, ये सब सही किया। बीच बीच में इसको भी बिठा लेती हूँ क्योंकि इसको कुछ ना कुछ मिलता रहता है खेलने के लिए, तो ये बैठी रहती है। वरना ऐसे तो ये बैठती नहीं है, लेकिन सामान बिखरा हुआ मिला है ना, बिखरे हुए सामान में बच्चा बैठ जाता है। लेकिन अगर ये बेड भी यहाँ पूरा साफ़ होता है, यहाँ कुछ नहीं होता ना, तब ये बिल्कुल भी नहीं बैठती। लेकिन कभी तौलिया उठाती है, कभी पॉलीथीन उठा लेती है, ऐसा करके खेलती रहती है और मेरा भी काम हो जाता है। बस तो कपड़े भी समेट जाते हैं और इसकी भी खेल लेती है। तो बस मैं यही कर रही हूँ। पूरू बाहर टीवी देख रहा है, खाना वगैरह सब खा लिया है और बस करते हैं घर का काम, छोटे मोटे काम। इनके दोस्त की शादी है तो मुझे 2-3 ड्रेसेस पूरी सही करनी, मुझे कपड़े वगैरह देखने पड़ेंगे। तो मैं एक दिन टाइम निकाल के ये सब देखूंगी, क्योंकि आदमियों को तो क्या है, बस ऐसे बोलेंगे कि कपड़े निकाल के दे दो, और उनको तो उनकी ड्रेसेस सारी पहले से फिक्स है। मुझे सारे कपड़े देखने पड़ेंगे, मुझे चूड़ियाँ देखनी पड़ेगी, ये सारा सामान वगैरह सब सेट करना पड़ेगा कि कौन से दिन कौन सा है। क्योंकि राधू भी छोटी है तो मुझे सब पहले ही सेट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में तो ये मुझे कुछ करने नहीं देगी। तो बस ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि मैं आज ही देख लेती हूँ सारा कि किस दिन कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या करने हैं। तो देखते हैं, टाइम मिलेगा तो यही करते हैं आज। तो हमारे यहाँ पड़ोस में भी एक यहाँ पे शादी है, तो हम लोग बस वहाँ शादी के अंदर जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा तैयार हुई, थोड़ा सा तैयार होकर थोड़ा फ़ोटो वगैरह ले ली, क्योंकि वहाँ पे तो फिर राधू गोदी में रहेगी और फिर वो खाना वगैरह खाएंगे। तो मुझे पता था कि वहाँ कुछ फ़ोटो वोटो नहीं होने वाली, क्योंकि छोटा बच्चा रहता नहीं है। इसलिए घर पर ही थोड़ा सा खुद का फ़ोटो बनाए, थोड़ी सी रील्स वगैरह शूट कर ली और बस फ़ोटो वगैरह निकाल ली। अब हम यहाँ पर क्या हुआ कि हम जस्ट निकलने ही वाले थे, इतने में हमारे गाँव के कोई काकूस आए। तो वो आ गए तो फिर हमने सोचा कि अब वो आएगी इतनी दूर से, तो फिर उनके लिए चाय वगैरह बनाई। कितना मुश्किल होता है ना जब आप पूरे तैयार हो जाओ और निकलने वाले हो और फिर वो आ गए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब आ गए तो चाय, तो फिर फटाफट उनके लिए चाय बनाई, क्योंकि वो बहुत दूर से आए हैं तो फिर उनको अब ऐसे क्या भेजना। तो चाय नाश्ता कराया उनको, और चाय नाश्ता करने के बाद में फिर मैंने सोचा कि थोड़ा किचन भी क्लीन कर लेते हैं। वो थोड़ी देर बैठे रहे तो फिर फटाफट किचन क्लीन करी और हम पहुँच गए शादी में। साहब
तो बस शादी हो गई, खाना वगैरह खा लिया। अब लास्ट में डांस प्रोग्राम वगैरह सब हो गई, दूल्हा दुल्हन अब खाना खाने बैठ गए। तो हम लोग बस यहाँ से घर जा रहे हैं। ये हमारे पड़ोस में जो रहते हैं वो भी मिल गए, तो वो लोग भी यहाँ आए हुए थे। तो बस हम लोग सब रवाना हो रहे हैं। निकलते निकलते हमको 10:15 बजे। तो आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। मिलेंगे एक दूसरे नए व्लॉग में।